قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الحمد لله الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: بل أمر الله سبحانه وتعالى لنبيه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. हज़रात ग्रामी, सूरतुल अनाम की आखिरी आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप कह दीजिए, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरी नमाजें, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सिर्फ अल्लाह की खातिर है। यहाँ इखलास पर जोर दिया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप नमाजें पढ़ते हैं, आप इबादतें करते हैं, आप रोज़े रखते हैं, आप सदका खैरात करते हैं, तो सिर्फ अल्लाह की खातिर होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने 4 बुनियादी चीज़ों को बतलाया। इन्ना सलाती, नमाज से मुराद सारी इबादतें इसमें आ गई। वनुसुकी, कुर्बानी, चाहे वो कुर्बानी जानवर की हो, माल की हो, जिस्म की हो, हर चीज़ की कुर्बानी इसमें शामिल हो गई। वमहयाया, ये 2 चीज़ें बताने के बाद काफ़ी था, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वमहयाया, मेरी जिंदगी भी अल्लाह की खातिर होनी चाहिए। वममाती, मेरी मौत, मेरा मरना, ये भी अल्लाह की खातिर होनी चाहिए। लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों के रब के लिए होना चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बेशुमार जगहों पर हुक्म दिया इखलास का। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। अल्लाह तबारक व तआला ने कोई भी इबादत का हुक्म नहीं दिया सिवाय इसके कि वो इखलास के साथ की जाए। हर इबादत में इखलास होना ज़रूरी है, हर काम में इखलास होना ज़रूरी है। और इसके अपोजिट, इसकी जो जिद है, रियाकारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा इकराम से ऐसे ही दर्दमंदाना लहजे में कहा था कि मुझे मेरी उम्मत पर सबसे ज़्यादा खौफ शिर्क असगर पर है। सहाबा ने दरियाफ्त किया, अल्लाह के रसूल, ये क्या होता है? शिर्क असगर का क्या मतलब है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिया, नुमूद, दिखलाना, दिखलावे के लिए इबादतें करना, दिखलावे के लिए कुर्बानियां देना, दिखलावे के लिए अच्छे काम करना, दिखलावे के लिए सदका खैरात करना, शिर्क असगर है। और सही मुस्लिम की वो मशहूर हदीस जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ियामत के दिन सबसे पहले 3 किस्म के लोगों का हिसाब, 3 किस्म के लोगों का फैसला किया जाएगा। सबसे पहले मालदार को लाया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उससे सवाल करेगा कि मैंने तुझे दुनिया में ढेर सारा माल दिया था, दौलत दी थी, तूने उसका क्या किया? अब वो मालदार तो कहेगा कि अल्लाह, तेरे दिए हुए माल को मैंने तेरे रास्ते में खर्च किया, गरीबों को खिलाया, बेवाओं को उन पैसों से कपड़े पहनाया, यतीमों की देखभाल की, न जाने कितने सारे काम गिनवाएगा कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। अलगर्ज, तेरा माल मैंने तेरी राह में लुटा दिया। मगर अल्लाह तबारक व तआला उससे कहेगा कि तू झूठ बोल रहा है, तूने माल इसलिए खर्च किया कि ताकि लोग तुझे सखी कहें, तूने माल इसलिए खर्च किया ताकि लोग तुझे दिलवाला कहें,
तूने माल इसलिए खर्च किया ताकि लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत घर कर जाए, तू लोगों को खुश करने के लिए मेरा माल खर्च किया, अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नम में झोंक देगा। जरा गौर कीजिए, माल कमाना आसान है? खून पसीना एक करना पड़ता है। मजदूरों से जाके पूछिए, वो जो एसी में बैठकर कमजोरों पर कब्जा जमाते हैं, जो एसी में बैठकर कमजोरों पर अपनी ताकत का जोर दिखलाते हैं, उनका तो हिसाब बड़ा सख्त होगा। उन लोगों से जाके पूछिए जो बोझ उठाते हैं, जो मेहनत और मशक्कत के बाद, खून पसीना बहाने के बाद कुछ पैसे उनके पास आते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला बंदे को जब माल देता है तो भाई दिल खोलिए, दिल खोल के अल्लाह की राह में खर्च कीजिए। अल्लाह देना जानता है तो लेना भी जानता है। हमारे गांव का एक वाकया है, एक हमारे ही मामू इस वाकये के साहेब हैं। उन्होंने कहा कि एक मस्जिद के चंदे के लिए एक शख्स से ताउन की दरख्वास्त की, उसने इनकार तो नहीं किया, टाल मटोल करता रहा, टाल मटोल करता रहा कि अभी बिजी हूँ, कल दूंगा, कल कॉल किया गया तो कल कहा कि अभी बाहर हूँ, मैं परसों दूंगा, मैं आकर दूंगा, मैं शाम में दूंगा, टाल मटोल करता रहा। बहुत दिनों बाद ताउन लेने वाले जब उससे मुलाकात किए तो वो रोते हुए बोला, काश तुमने जब मुझसे पहली मर्तबा पूछा था उसी वक्त अगर मैं पैसे दे दिया होता तो ये हादिसा ना होता। ताउन लेने वाले ने कहा कि क्या हादिसा क्या हुआ है? आपने इतने रुपये पूछे, मैं टाल मटोल करता रहा, हमारे अब्बा कैंसर के मरीज हो गए और इतने रुपये खर्च हो गए। देखिए, अल्लाह अगर देता है तो उसकी राह में खर्च कीजिए। देना जानता है तो वो लेना भी जानता है। पता नहीं अचानक एक्सीडेंट हो जाए, ऑपरेशन की नौबत आ जाए, कौन जानते हैं? हमारी जिंदगी के बारे में हम नहीं जानते। सदका खैरात करने से परेशानियां दूर होती हैं, मुसीबतें टल जाती हैं। सदका खैरात कीजिए, खासकर गरीबों का ख्याल कीजिए। देखिए, आप अपने घर में मालदारों को बुलाकर खिलाओगे तो मालदार खाएगा, आपका शुक्र अदा नहीं करेगा, उस खाने में ऐब लगाए बगैर नहीं जाएगा। गरीब को अगर आप खिलाओगे तो दिल से दुआ मिलेगी, दिल से दुआ देगा। तो इसलिए अल्लाह जब माल देता है तो उसकी राह में इखलास के साथ खर्च कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने दिल खोल कर खर्च तो कर लिया, कल क़यामत के दिन अल्लाह आपको पूछ ले और आप पूरे फख्र के साथ कहें कि अल्लाह मैंने तेरा माल तेरी राह में लुटा दिया। अगर अल्लाह कहे कि तूने लोगों को दिखाने के लिए खर्च किया और जहन्नम में झोंक दिए जाएं, वल्इयादु बिल्लाह। अल्लाह की खातिर अल्लाह के माल को अल्लाह की राह में लुटाइए, बरकत पैदा होगी, माल कम नहीं होगा, आपकी मुसीबतें खत्म होगी, आपकी परेशानियां दूर होगी, एक गरीब की दुआ मिलेगी तो दिल को सुकून मिलेगा। बहरहाल, तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला मालदार का फैसला करेगा, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला आलिम को लाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उससे कहेगा कि मैं तुझे दुनिया में अच्छी आवाज़ दी थी, सुरीली आवाज़ दी थी, जिसके ज़रिए तू क़िरात करता था, कुरान की तिलावत करता था, और मैंने तुझे ढेर सारा इल्म दिया, तूने उसका क्या किया? अब वो आलिम भी कहेगा कि अल्लाह मैंने तेरा दिया हुआ इल्म तेरे भटके हुए लोगों तक पहुंचाया और उन्हीं राह रास्त पर लाने की कोशिश की, मगर अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि तू झूठ बोल रहा है, तूने इल्म इसलिए हासिल किया और लोगों को इसलिए बताया ताकि लोग तुझे अल्लामा कहें, ताकि लोग तुझे मुफ्ती समझें, ताकि लोग तुझे जबरदस्त आलिम के नाम से जाने, और खिरात इसलिए करता रहा ताकि लोग तुझे कारी कहें, लोग तुझसे खुश होकर तुझे पैसे दें। उस आलिम को भी जहन्नम में झोंक दिया जाएगा। यहाँ गौर कीजिए, हाफिज बनना, आलिम बनना अल्लाह की कसम आसान नहीं है। आप गरीबों पे दबाव डाल के माल कमा सकते हैं, मगर हाफिज और आलिम
जब तक माँ बाप से दूर नहीं होंगे आप, भाई बहनों की मोहब्बत से दूर नहीं होंगे आप, दोस्तों अहबाब की दोस्ती, दोस्तों रिश्तेदारी, ये सारी चीजें कुर्बान करके आप हॉस्टल का रुख नहीं करेंगे। जाके देखिए कभी हॉस्टलों को, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, कपड़े गंदे, उन्हीं कपड़े धोने भी नहीं आता, पानी नहाने भी नहीं आता। कुर्बान जाइए उनके माँ बाप पर, दिल पे पत्थर रख के अपने बेटे को अल्लाह के रास्ते में भेज देते हैं। अल्लाह पर भरोसा कर दे, अल्लाह पर भरोसा करके अल्लाह के रास्ते में उसको वक्फ कर देते हैं। 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल की कुर्बानी के बाद वो आलिम बन के मदरसे से निकलता है। अगर उसके अंदर इखलास ना हो, अगर उसके अंदर उम्मत का हकीकी मानों में दर्द ना हो, वो लोगों की वाहवाही की खातिर मिंबरों मेहराब से खुतबे देता रहे, मुसल्ले पे खड़े होकर अपनी आवाज को सुनाता रहे, लोगों को खुश करने के लिए, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने के लिए, लोगों का दिल जीतने के लिए, तो अल्लाह की कसम ऐसा आलिम भी कल क़ियामत के दिन जहन्नम में झोंक दिया जाएगा। अब इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला तीसरे किस्म के लोगों में से एक ऐसे शख्स को लाएगा जो अपनी सारी जिंदगी अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया होगा, मुजाहिद होगा, शहीद होगा, अपना सर तन से जुदा किया होगा अल्लाह की राह में। सर तन से जुदा करना मामूली बात है। ऐसा शख्स जो अपने घर बार को छोड़ दे, अपने दोस्त अहबाब को छोड़ दे, अल्लाह की राह में निकल जाए, तलवार को बेनियाम कर ले, लड़े, इतना लड़े कि दुश्मनों को मारे, दुश्मनाने इस्लाम का सरतन से जुदा करे, यहाँ तक के दुश्मने इस्लाम में से कोई एक उसका सरतन से जुदा कर दे और वो वहीं ढेर हो जाए, मगर उसके अंदर भी इखलास ना हो, तो अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा कि मैं तुझे हिम्मत दी थी, शुजाअत दी थी, बहादुरी दी थी, जंगजू बनाया था, तूने क्या किया? वो फख्र से कहेगा कि अल्लाह, मैं ये ताकत, ये बहादुरी, ये शुजाअत तेरे रास्ते में लड़ते हुए, तेरे दुश्मनों को मारते हुए मैं मर गया। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि तू झूठ बोल रहा है, तूने इसलिए आगे बढ़ा, मैदान में इसलिए निकला ताकि लोग तुझे बहादुर के नाम से जाने, ताकि लोग तुझे मुजाहिद कह के पुकारे, ताकि लोग तुझे शहीद कह के जाने। इखलास न होने की वजह से बड़े बड़े आमाल तबाह बर्बाद कर दिए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रियाकारी नेक आमाल को ऐसे खा जाती है जैसे सूखी लकड़ी को आग खत्म कर देती है। आप कितने भी अच्छे आमाल कर लें, इखलास ना हो तो सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे, सारे आमाल अल्लाह तबारक व तआला मिट्टी में मिला देगा। इसकी मिसाल देते हुए अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने कहा कि वो शख्स जो अच्छे अमाल तो अंजाम देता है मगर इखलास ना हो, लोगों को दिखलाने के लिए, अपनी शोहरत के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, ऐसे शख्स की मिसाल ऐसी ही है जैसे कोई मजदूर अपने थैले में मिट्टी डाल रहा है और उसको उठा के ले जा रहा है और वो मिट्टी उसके कोई काम ही नहीं, बस वो बोझ उठा रहा है। नमाजें पढ़ रहे हैं, कितनी कुर्बानी देना पड़ता है, घर के काम काज सब छोड़ के आना पड़ता है, दुकानें बंद करके आना पड़ता है, बिजनेसों को साइड में रख के आना पड़ता है। सारी नमाजें अगर हम पढ़े, इखलास ना हो तो ये नमाजें गारत कर दी जाएंगी। इखलास बहुत जरूरी है। इखलास अगर हमारे अंदर नहीं, किसी भी काम में, कोई भी काम हो, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कुछ भी करें अल्लाह की खातिर करें, अल्लाह को राजी करने के लिए करें, अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियाकारी से बचने के लिए एक दुआ सिखलाई, हम में से हर एक को याद कर लेना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल फीहि लिअहदिन शैआ। क्या अल्लाह, मेरे ये जो आमाल हैं सारे आमाल नेक बना
और इन सारे अमाल को तेरी रजा की खातिर बना, और इन अमाल में किसी दूसरे का हिस्सा न रख। जानते हो क्या मतलब है इसका? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया कि बंदा इंसान को खुश करने के लिए जो अमल करता है, कल क़ियामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान से कहेगा कि दुनिया में तो जिसको खुश करने के लिए ये अमल किया था उसी से इसका बदला ले लेना। हिम्मत रहेगी, माँ बेटे से भागती रहेगी, बेटा माँ से भागता रहेगा। ऐसे आलम में कहाँ जाएंगे हम अगर हमारे अमाल में इखलास न हुआ तो। अमाल में इखलास होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस दर्स से मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि अब तक हमारे अमाल जो गुजरे सो गुजर गए, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उन अमाल को कबूल करे, और हमने जो लोगों को दिखलाने के लिए कि अल्लाह हमें मुआफ़ फरमाए। देखिए, कोई भी काम करो इखलास के साथ करो। अगर आपके दिल में ये ख्याल पैदा हो कि वो देख रहा है, वो देख रहा है, चलो इस काम को और अच्छा कर लेते हैं, अल्लाह से पनाह मांगो। ऐसी सोच से, ऐसे ख्याल से अल्लाह से पनाह मांगो, अल्लाह की पनाह तलब करो ऐसे कामों से। हज़रत सुफियान सौरी कहते हैं कि मैंने अपने नफ्स पर कंट्रोल करने के लिए जितनी मेहनत की उतनी मेहनत किसी भी काम में नहीं की। मा आलजतु नफ्सी, मा आलजतु शैअन अशद्दु अलैया नफ्सी। मैंने अपनी नफ्स की इस्लाह करने के खातिर जितनी तकलीफ उठाई, जितनी मशक्क़त बर्दाश्त की, उतनी मशक्क़त किसी भी काम में नहीं की। नमाज पढ़ रहे हैं, किसी का ख्याल आया कि वो देख रहा है, अपने आप पे कंट्रोल करे कि अल्लाह ये मैं तेरे लिए पढ़ रहा हूँ, मेरे अंदर रियाकारी ना आए, मेरे अंदर इखलास पैदा फरमा। ये जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। कोई भी काम करो इखलास के साथ करो, अपने आप को रियाकारी से बचाओ। इन्हीं बातों पर अपनी बात ख़त्म करते हुए आखिर में रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को रियाकारी से महफूज रखे। अल्लाह तो हम तमाम के अमाल में इखलास पैदा फरमा, हम तमाम की इबादतों में इखलास पैदा फरमा। अल्लाह तो हम तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम तमाम की नेकियों को कबूल फरमा, हम तमाम के सियाम व क़ियाम को कबूल फरमा। अल्लाह तो हम तमाम के इन सियाम व क़ियाम को आखिरत में बचने का ज़रिया बना। अल्लाह तो हमें जब तक ज़िंदा रख, ईमान और इस्लाम की हालत में ज़िंदा रख, और जब खातिमा हो तो खातिमा बिल खैर हो। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।